मेरा प्यार तिरंगा हो। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। स्वराज भारतीय न्याय पार्टी द्वारा मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, फहराया गया 40 फुट ऊंचा तिरंगा, लोगों ने दी सलामी। कार्यक्रम का आयोजन भीम सिंह प्रधान के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर इंद्रजीत सिंह ने फहराया तिरंगा। कहा, लाखों लोगों के बलिदान से मिली है यह आज़ादी। वहीं वक्ताओं ने कहा कि देश संविधान से चलता है, तानाशाही से नहीं। आए हुए अतिथियों का फूल मालाओं से किया गया स्वागत। कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश रजौरिया, हरीशचंद दरोगा जी, नानक चंद, मास्टर रमेश चंद, रामवीर सूर्यवंशी, उदय वीर, भगवान सिंह, जयपाल सिंह, सीपी सिंह, सोहन लाल, राजवीर प्रधान, सिया राम, नरेंद्र चौधरी, राजेंद्र चौहान, अशोक कुमार, महेश सोनी, राजपाल चौहान, राधे श्याम, श्रीमती यशोदा, सर्वेश, कविता, ममता, अधिवक्ता पूजा के अतिरिक्त भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। 15 अगस्त 2024 के स्वतंत्रता दिवस पर जो हमारे अमर शहीद हैं, जिन्होंने कुर्बानी देकर के इस देश को आज़ाद किया, आज हम उनकी याददाश्त में एक स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। जो हमारी बेड़ियाँ पड़ी हुई थी, उन बेड़ियों को छुड़ाने का काम उन शहीदों ने किया। तो आज हम दिल की गहराइयों से स्वराज भारतीय न्याय पार्टी के नेतृत्व में आज हम इस प्रोग्राम पर्व को मना रहे हैं। ये राष्ट्रीय पर्व है और इस पर्व के आधार पर ही हम समस्त देश के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आज हमने यहाँ से एक ऐसा एजेंडा चला दिया कि जब मेरा ब्लड लाल है, वाल्मीकि का ब्लड लाल है, धोबी का ब्लड लाल है, ठाकुर का ब्लड लाल है, एनीबडी इस देश में जो जातियां रह रही हैं सबका ब्लड लाल है, तो हमारे बीच में जातिवाद को क्यों लागू किया जाता है? हम जातिवाद के विरोध में हैं और आज हमने इस मंच पे ला करके ये दिखा दिया कि हम जातिवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। तो इस मंच पे सब लोग आए और सब लोग आकर के यहाँ जो है पूरी तरीक़ा से सक्षम है। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वही बांग्लादेश में ये हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। ये अत्याचार में तो ये सरकारें जो राजनीतियाँ करती हैं, राजनीति करती हैं। हमें किसी पर्टिकुलर एक बात पार्टी की बात नहीं कर रहा। आप 10 साल राज किया आपने, आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। 1 मिनट में हिंदू राष्ट्र बनता है क्या? है आप राजनीति गरीबों के खून से होली खेल रहे हैं आप लोग। 10 साल जो पार्टी सत्ता में रह गई, उसके बाद भी इस देश में अत्याचारी अत्याचार करते रहेंगे, आतंकवादी आतंकवाद फैलाते रहेंगे। क्यों? और जबकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी, वो नहीं कर पाई ना। क्या है, आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो, दबे कुचले लोगों के खून से होलियां खेल रहे हो। जब वोट बैंक आता है, जब चुनाव आता है तो आप हिंदू राष्ट्र की बात कर देते हो। जब चुनाव आ जाता है तो आप जीएसटी की बात कर देते हो। जब चुनाव आ जाता है तो आप नोटबंदी की बात कर देते हो। उत्तर प्रदेश की हालत देख लीजिएगा। और जब सरकार माननीय मुलायम सिंह यादव जी की थी, वहाँ देख लीजिएगा कितना अत्याचार हुआ। दिल्ली में तो कांग्रेस की सरकार थी, तो वहाँ क्या हुआ? क्या है ये लोगों के खून से होलियाँ खेलने का काम कर रही हैं जितनी सत्ताधारी पार्टियाँ रही हैं। हम इनसे अलग हटके काम करना चाहते हैं। हम सच्चाई में मानवता के रूप में काम करना चाहते हैं। हम देखते हैं कोई भी अधिकारी, कितना भी बड़ा अधिकारी अगर लीगल काम है अगर नहीं करता तो मुझे बताओ, वो हमारी वजह से वहाँ बैठा हुआ है, ना कि हम उसकी वजह से। हमारे काम के लिए बैठा हुआ है, वो हमारा नौकर है, प्रशासनिक अधिकारी। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों ने देश को आज़ाद किया, उनकी मनोकामनाओं को आगे इस देश को सुख शांति प्रदान करें, देश में अमन चैन प्रदान करें, कोई भाईचारा बना करके रखें, किसी भी तरीक़ा से आतंकवाद को बढ़ावा न दें, किसी भी तरीक़ा से अत्याचार को बढ़ावा न दें। जो ज़मीन पर बैठा व्यक्ति है उसको काम करने का, उसके लिए काम करने का स्वतंत्रता दिवस पर देश की जनता को हार्दिक शुभकामना देता हूँ और देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ देता हूँ। सभी भारतवासियों को मेरी तरफ से
मनाया जाता है हमारे देश में, ये हमारे देश में जो आज़ादी है इस तरीके की आज़ादी किसी देश में नहीं मिली। जो हमारे मतलब भारतवासी हैं मतलब मिलजुल करके एक साथ रहते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर ये मनाया जाता है केवल 15 अगस्त 26 जनवरी को ही कि और दिन मनाना चाहिए इसे? देखिए एक टाइम टेबल होता है, एक डेट फिक्स होती है कि कोई हमारा देश जिस टाइम आज़ाद हुआ था तो उसका एक मतलब जो डेट रखी गई तो उसके हिसाब से ही मनाया जाएगा। हर रोज़ तो नहीं मना सकते, पर हमारे देश में तो हर रोज़ ही आज़ादी है, उसको तो हम आज़ादी के रूप में जी रहे हैं यहाँ पे। अब आप देख लीजिए पड़ोसी मुल्कों में क्या हो रहा है। हमारे देश में जो आज़ादी है वो किसी देश में नहीं मिलेगी आपको। तो मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए एक तो ऐसा है कि मास्टर जी ने कहा कि मतलब जो ना सरकारें मनमानी करती है, जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा सरकार मनमानी करेगी। विपक्ष मजबूत होगा तो सरकार उसी हिसाब से चलेगी जैसे चलनी चाहिए, जैसे जनता को जरूरत है। तो मैं इस मामले में ज़्यादा ना कह करके यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश और देशों से बहुत बढ़िया देश है, हम बड़े आज़ादी से जी रहे हैं और मतलब जो है इस देश को इसी प्रेम भावना की जरूरत है। स्वराज भारतीय न्याय पार्टी की तरफ से जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि मतलब जो ना जो मतलब लोग बहकावे में आ जाते हैं एक दूसरे के मतलब जो ना ये जातिवाद पे आते हैं, तो ये जातिवाद ना करके प्यार मोहब्बत से अपने देश में रहें और ऐसी आज़ादी कहीं और नहीं मिलेगी जिसमें मतलब किसी की बातों में ना आए। अंतर भारत माँ के लाल तिरंगा शान हमारी, झुकने ना देंगे इसको, है दुश्मन पे भारी। हम भारत माँ के लाल तिरंगा शान हमारी, झुकने ना देंगे इसको, है दुश्मन पे भारी।